कि what is human papilloma virus? Human papilloma virus is a virus and इसका दो तरह का स्ट्रेन है. वन हाई रिस्क स्ट्रेन्स एंड लो रिस्क स्ट्रेन्स. ये हाई रिस्क का जो स्ट्रेन्स है ये मोस्टली कैंसर कॉज करते हैं एंड कैंसर बहुत सारे कैंसर से आगे बताते हैं. देन लो रिस्क जो स्ट्रेन्स है दे कॉज वॉट्स, जेनाइटल वॉट्स, ओरल वॉट्स, वो भी दिखाते हैं. तो जैसे हमने पहले बोले कि स्प्रेड्स बाय स्किन टू स्किन कांटेक्ट, नहीं तो सेक्सुअल कांटेक्ट. सो व्हाट आर द कैंसर्स? कौन सा कैंसर्स बनते हैं ड्यू टू एचपीवी वायरस? तो एक तो है गले का कैंसर, नहीं तो थ्रोट का कैंसर, नहीं तो माउथ का कैंसर. ये दोनों में हो सकता है, मेन और विमेन में. एंड विमेन में सर्वाइकल कैंसर ज्यादातर बनता है. उसके साथ साथ यू कैन हैव वेजाइनल कैंसर, वाल्वल कैंसर एंड इवन एनल कैंसर. मेन में यू विल हैव एनल कैंसर और पीनाइल कैंसर. These are caused by high risk strains, जैसे हमने पहले बताया. अभी this is caused by low risk strains. Low risk strains में warts, जैसे छोटे छोटे स्मॉल स्वेलिंग्स जैसे आते हैं हाथ पे, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, नहीं तो पैरों पे आता है, नहीं तो माउथ में आता है, नहीं तो प्राइवेट पार्ट्स पे होता है. So these are all warts caused by human papilloma virus. So who should not take the vaccine? One, प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल नहीं लेना है. एंड टू, अगर आपको सिवियर एलर्जीज है, नहीं तो लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जीज है, नहीं तो पहले डोज के बाद आपको एलर्जी हुआ, तो ये बिल्कुल नहीं लेना है. एंड जो फीडिंग मदर है, दिस इज द बेस्ट टाइम. बहुत सारे गर्ल चाइल्ड और विमेन इन आवर इंडिया हेल्थ एक्सेस के लिए नहीं आते. ओनली फर्स्ट टाइम वो हॉस्पिटल आते हैं तो डिलीवरी के लिए आते हैं. तो प्रेगनेंसी के टाइम पे तो हम वैक्सीन नहीं दे सकते और एडवाइस नहीं कर सकते. तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी वी एडवाइस, दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि फिर उसके बाद फिर से नहीं मिलेगा पेशेंट, वो चले जाएंगे, डिलीवरी हो गया, सब हो गया, फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी पे ही हॉस्पिटल आते. तो इसीलिए बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एचपीवी वैक्सीनेशन इज व्हेन द पेशेंट डिलीवर्स. इसीलिए फीडिंग मदर्स में सेफ है. सो मेनी पीपल आस्क कि बॉयज ले सकते हैं क्या, मेन ले सकते हैं क्या? जैसे हम पहले देख रहे थे कि बहुत सारे कैंसर्स प्रिवेंट करते हैं, तो वॉट्स भी प्रिवेंट करते हैं. तो यस, बॉयज ऑल्सो कैन बी गिवन वैक्सीन सेम लाइक विमेन. जैसे कि 9 to 14 ईयर्स में 2 डोसेस, मोर देन 15 ईयर्स 3 डोसेस. ये 2011 से शुरू किया मेन का वैक्सीनेशन. एंड मेन का भी वैक्सीनेशन हुआ, बॉयज का भी वैक्सीनेशन हुआ. तो कम्युनिटी का जो हर्ड इम्यूनिटी है बढ़ेगा एंड सेक्सुअल पार्टनर्स पे वायरस भी स्प्रेड नहीं होगा. एंड इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड इन ट्रांसजेंडर्स एंड सेक्स वर्कर्स. सम पीपल से मैडम मैंने टेस्ट किया पहले, पैप टेस्ट में हमारा एचपीवी इन्फेक्शन पॉजिटिव आया है, डीएनए वायरस पॉजिटिव आया है, तो क्या वैक्सीन ले क्या? तो या क्योंकि जैसे हम पहले बोल रहे थे, मे बी अगर आपका इन्फेक्शन दूसरा कुछ वायरस स्ट्रेन से है तो ये वैक्सीन से आपका बेनिफिट हो सकता है. तो इसीलिए वैक्सीन लेना जरूरी है. इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम अदर स्ट्रेन्स. एंड वो जो अभी जो आपका इन्फेक्शन है उसको ट्रीटमेंट नहीं, उससे आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, ट्रीट नहीं होगा, लेकिन दूसरा वायरस स्ट्रेन से आपका प्रोटेक्शन मिल जाता. सो वेयर कैन यू गेट द वैक्सीन? अभी तक तो फिलहाल कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स नहीं है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट जो है हमारा पुणे में, जो सीरम इंस्टीट्यूट है इंडिया का जिसने वैक्सीन लॉन्च किया रिसेंटली, दे हैड टॉक्स विद द गवर्नमेंट बट द गवर्नमेंट हैज नॉट सैंक्शनड एनी बजट्स. तो फिलहाल तो कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में तो नहीं है, बट यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर एंड टेक इट फ्रॉम योर डॉक्टर्स आफ्टर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन. So let's see what are the types of HPV vaccines. अब तक 4 वैक्सीन है, लेकिन अभी ये सर्वारिक्स का जो वैक्सीन है ये इसको डिसकंटिन्यू किया, क्योंकि इट इज अगेंस्ट ओनली 2 वायरसेस, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यू किया. सो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट वन इज सर्वावैक. अभी जो हम बोल रहे थे, इट इज आवर ओन वैक्सीन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय सीरम इंस्टीट्यूट. इट स्टार्टेड मार्केटिंग सिंस Jan 2023. So 2023.
एक्चुअली दे हैड प्लान टू लॉन्च इट लास्ट ईयर इटसेल्फ, 22 में ही लॉन्च करने के लिए सोच रहे थे। जैसे हम बोले कि गवर्नमेंट का पूरा व्हाट इज ए मार्केटिंग एंड पब्लिसिटी स्टंट्स तो हो जाते हैं, लेकिन काम तो नहीं बनते हैं। दे वर सेइंग कि वैक्सीन 300 में दे देंगे, 200 में दे देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो अभी तो मार्केट में इसीलिए रिलीज हुआ, और 2000 पर डोज। देन ये गार्डासिल 4 जैसे हम बोल रहे थे 2008 से है इंडिया में। दिस वन कंटेन्स 4 स्ट्रेन, जैसे कि ये पहला सर्वारिक्स का भी फोर वायरस स्ट्रेन से है, जैसे कि 6, 11, 16 एंड 18, जैसे ये पिक्चर पे दिखा है। एंड देन इसका भी 4 स्ट्रेन से सेम 6, 11, 16 एंड 18। इसका प्राइस ज्यादा है, डबल द प्राइस है, 4000 पर डोज। सो 70% सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन मिलता है, और 90% एनल कैंसर से प्रोटेक्शन मिलता है, एंड 90% वॉट्स प्रोटेक्शन मिलता है। एंड दिस इज द मोस्ट लेटेस्ट वैक्सीन, गार्डासिल 9, मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन, क्योंकि इसका 9 अगेंस्ट 9 स्ट्रेन्स, बहुत सारे वायरस स्ट्रेन्स यू कैन सी डाउन हियर, 9 स्ट्रेन्स से प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। बट इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव वैक्सीन, 10,000 पर डोज, यानी हमारा 2 या 3 डोसेस होते होते 30,000 हो जाते हैं। लेकिन इसका जो आप देख रहे हैं 90% प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, पहले दोनों वैक्सीन जो है 70% प्रोटेक्शन है। बहुत सारे लोग हैं जिसका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया, जैसे कि उन्हें सर्वरिक्स लिया, नहीं तो गार्डासिल 4 लिया, और अभी पूछते हैं कि अभी नया वैक्सीन आ गया कि क्या हम वो ले लें, जो क्योंकि उसका 9 वायरस प्रोटेक्शन है। लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इम्यूनिटी है पहले वायरस से वो अच्छा है, और नया लेने से कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। सो फाइनल टेक होम मैसेजेस, वैक्सीनेशन इज अ पर्सनल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इट इज टुवर्ड्स द कम्युनिटी हेल्थ के लिए। एंड जैसे हम पहले बोल रहे थे, दिस इज द ओनली वैक्सीन अवेलेबल फॉर कैंसर, सो इट इज वेरी पावरफुल एंड वेरी इफेक्टिव, इसीलिए लेना है। एंड अगर आपको लेना है तो टॉक टू योर डॉक्टर, एंड लेट्स मेक आवर कंट्री सर्वाइकल कैंसर फ्री। जैसे कि WHO का जो टारगेट है 2030 तक सर्वाइकल कैंसर को कंप्लीटली बहुत कम करना है। एंड वैक्सीनेशन इज नॉट जस्ट ओनली फॉर विमेन, इट शुड बी गिवन फॉर मेन एंड बॉयज ऑल्सो।